भक्ति करना, ज़्यादा इन्वॉल्व होना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। पहली बात तो दोनों बातें हैं। एक तो इच्छा है ना, हम कहते हैं, हम मन से कह चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा इतनी तीव्र नहीं है ना, तीव्रता में कमी है ना। अगर इच्छा तीव्र हो जाएगी तो अपने आप उतनी मात्रा में स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि इच्छा में तीव्रता की कमी है। और दूसरी बात, माया तो है ही, माया हमें खींचती है संसार की तरफ, और हम अपने आप को खींचते हैं भगवान की तरफ, आध्यात्मिक जगत की तरफ। तो जीत किसकी हो जाती है? माया की जीत हो जाती है ना। वो माया की जीत क्यों होती है? उसका कारण यही है कि हमारी तीव्रता में कमी है ना। अगर तीव्र दृढ़ हो, तीव्रता अच्छे से परिपक्व हो, तो माया हावी ना हो पाए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम करते थे। भगवान क्या कहते हैं? जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर जाता है। यानी कि मेरी शरण में आने का अर्थ क्या है? हम इतनी तीव्रता से भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं, हमारे अंदर तीव्रता की कमी है। अब तीव्रता की कमी क्यों है और ये तीव्रता कैसे बढ़ाई जाए? पहली बात तो तीव्रता की कमी इसलिए है क्योंकि जन्मों जन्मों से हम भौतिक जगत में रहे हैं और इतनी आदतें पक चुकी हैं भौतिक जगत की कि अभी जुमे जुमे थोड़े समय से हम भगवत भक्ति में आए हैं, तो धीरे धीरे ये तीव्रता आएगी। और दूसरा कहते हैं ना, भजन से ही भजन का लोल्यम बढ़ता है ना। जितना भजन करेंगे उतने भजन के लिए लोलुपता बढ़ेगी, जितना करेंगे उतनी लोलुपता बढ़ेगी। आप भजन को के लिए लोल्यम होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी वही तीव्रता होनी चाहिए या इतनी उत्कंठा होनी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, या सुबह ही हमारा भजन क्यों अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम क्यों 16 माला तक रुक जाते हैं, 16 माला की छुट्टी है ना, हमारा भजन में तीव्रता क्यों नहीं आती है? क्योंकि अभी हम संसारिक बातों में उलझे हुए हैं। इन बातों को भी सोचते हैं, ऐसा करेंगे तो संसार क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इन बातों में भी उलझे हुए हैं, है ना। तो ये जब तक ये क्यों है? क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, है ना, और भौतिक संसार को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस दिन हम भौतिक संसार का महत्व हमारे लिए कम होता चला जाएगा, अपने आप भजन में तीव्रता भी बढ़ती जाएगी, और जब भजन में तीव्रता बढ़ेगी तो अपने आप भौतिक संसार का महत्व भी कम होता जाएगा। दोनों वाइसे वर्सा है ना। तो करना क्या है कि हमें अपनी भजन में दृढ़ होना है। हर समय कुछ ना कुछ भगवत सेवा करते रहना है, सेवा को अंगीकार करना है। अपने कार्य को, जो हम अपना धर्म समझते हैं, हम माँ हैं तो माँ के धर्म भी हमें अच्छे से निभाते हैं, हम परिवार में का धर्म भी अच्छे से निभाते हैं, हम संसार का धर्म भी अच्छे से निभाते हैं। कहीं शादी है, कहीं ब्याह है, जहाँ अवॉइड कर भी सकते हैं, हम सोचते नहीं वो बुरा मान जाएगा, है ना। उससे क्या होता है, तो हमारी भजन की तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन एक प्रचारक को कई बार ऐसा करना भी पड़ता है, प्रचारक को जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रचार में नहीं हैं तो हम प्रयास करें कि अध्यात्म संसारिक भौतिक जगत में कम से कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि जितना इन्वॉल्व होंगे उतना उसकी तरफ हमारा समय भी जाएगा और खिंचाव भी होता चला जाएगा। हम जहां जाएंगे वहां 10 लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों का पहनावा देखेंगे, 10 लोगों से बातचीत करेंगे, और उसी की तरफ हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा, है ना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, फिर वही हमारे संबंध रिलेशंस बढ़ते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें रिलेशंस किसी से नहीं बढ़ाने हैं, प्रचारक को तो रिलेशन बढ़ाने ही पड़ते हैं, लेकिन अपने थोड़ा सा अपने उसको
सर्कल को स्क्वीज भी करना हमें सीखना पड़ेगा, खासतौर से ऐसे सर्कल को जो भक्ति में नहीं है ना। जो भक्त हैं उनको उनके साथ बढ़ाना है, जो अभक्त हैं उनको उनके साथ कम करना है। क्या है उपदेशामृत के 2 श्लोक? अत्याहार प्रयास जा प्रजल्प निमाग्रह जन संगस्य लोल्यम च षड्वी भक्ति विनश्यति, है ना। षड्वी भक्ति विनश्यति, जन सभा मतलब लोगों को जो भक्त नहीं है उनका धीरे धीरे त्याग करना है ना। और उसका षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् यत् यत् कर्म प्रवर्तनात् संत्यागात् चेतोवृते। संत्यागात् मीन्स अभक्तों के संग का त्याग करना है। हम सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगता, है ना। अगर ये इन चीजों से ऊपर उठना है कि वो बुरा मान जाएगा, अच्छा मान जाएगा, कोई बात नहीं, बुरा ही तो मानेगा, आपकी भक्ति तो प्रवीण होगी, आपकी भक्ति तो प्रगाढ़ होगी। एक्चुअली फोकस हमारा किस पे है ये हमें देखना है। हमारा फोकस हिलना नहीं चाहिए। हमारे जो हम क्या है, डामाडोल हो जाते हैं। कभी तो समझ भी नहीं आता कि हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं या भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। तो अगर तो लक्ष्य आध्यात्मिक जगत में जाने का है तो क्यों हम फिर भटकते हैं।